अमेरिका से जीतना ये कोई अब वो मिनियंस नहीं रह गए। पिछली दफ़ा बिल्कुल आपने सही दुरुस्त कहा कि T20 के मैच से पहले ही राउंड से हम आउट हो गए थे क्योंकि इनसे हार गए थे। और इस दफ़ा अमेरिका की जो टीम है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। ये भारत जो कि सबसे ताकतवर टीम मानी जाती है वो बड़ी मुश्किल से उनके, अगर सूर्या कुमार जो है उनके कैच मिस हो गया था, अगर वो स्कोर ना करते तो ये वो हार भी सकते थे। सो बड़ी मुश्किल से भारत से जीतने के बाद हमारे लिए ये मैच बड़ा ही अहम था। तो ये आज ना सिर्फ हम जीते हैं, हैंडसमली जीते हैं, 32 रन के साथ जीते हैं। उससे हमारा रन रेट भी बेहतर हो गया और दो फायदे इसके बहुत बड़े हैं। एक तो ये कि क्योंकि अब हम भारत के साथ भी मैच खेलने जा रहे हैं 15 तारीख को, तो ये एक हमें एक बूस्टर देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा कि भारत इस टीम के साथ बड़ी मुश्किल से जीती है। हमने ये भी हैंडसमली और पिछली जो एम्स्टर्डम के साथ था वो भी जीता है। तो वो हम अब एक बड़े मोराल के साथ, हाई मोराल के साथ खेलेंगे। सो एक तो साइकोलॉजिकली ये हमें बड़ा बेनिफिट करेगा। दूसरा ये कि हम अगले राउंड में तकरीबन आप समझें कि 99% चांस है कि हम चले ही गए हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता भारत से अगर हम हार भी जाते हैं तो पीछे एक नामीबिया की टीम है जिससे कि हम जीत ही जाएंगे। तो इन दो मैचेस के बुनियाद के ऊपर भी हम जो है एवरेज हमारी क्योंकि शायद अच्छी होगी तो हम जा सकते हैं। सो बहरहाल मुबारकबाद बहुत बहुत कि हम ये क्रिकेट का मैच आज जीत गए हैं। जी बिल्कुल, इस पे तो पूरी कौम को मुबारकबाद। और वैसे भी चूंकि ये T20 वर्ल्ड कप है तो इसकी अहमियत भी ज़्यादा है। तमाम शायकीन जो है वो मुंतज़िर हैं कि आगे क्या होता है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं आमिर साहब, मोहम्मद अली दुरानी साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात और माजिद निज़ामी सीनियर तज्ज़ियाकार, इन दोनों ने हमें ज्वाइन किया। इनको वेलकम करेंगे। जी आमिर साहब। जी बहुत शुक्रिया इन दोनों मेहमानों का ज्वाइन करने का, और ख़ास तौर पे माजिद निज़ामी साहब ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़े इनका तज्ज़िया बड़ा बैलेंस्ड होता है। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये बांग्लादेश में मौजूद हैं, वहाँ से इनसे तजिया लेंगे। मैं ज़रा थोड़ा सा ब्रीफली तारुफ करवा दूँ कि ये जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हैं ये बांग्लादेश के लिए भी बहुत अहम है, ख़ित्ते के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल में जो बांग्लादेश में तब्दीली आई है उससे पूरा हमारा, क्योंकि एक जज्बाती और रूहानी और एक ताल्लुक़ रहा है बांग्लादेश के साथ, ईस्ट पाकिस्तान वो रहे हुए किस ज़माने में, तो हमारे उनके साथ ताल्लुकात हसीना वाजिद के बाद बनने के बाद बहुत बेहतर हो गए हैं। और अभी हाल ही में उनके क्रिकेट की चीफ यहाँ आए हुए थे और हमने बांग्लादेश के लिए स्टांस लिया बड़ा मुस्बत किस्म का, जिसकी वजह से उनको भी रिलीफ मिला, हमारी भी इज़्ज़त में इजाफा हुआ। बांग्लादेश का ये इलेक्शन जो है ये 2008 के बाद माना जा रहा है कि शायद इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसके ऊपर काफ़ी सारे सवाल थे कि हसीना मोइन ने, हसीना वाजिद, हमेशा गलती से माफ़ कीजिएगा हसीना मोइन कह देता हूँ, हसीना वाजिद ने बहुत ही ऑटोक्रेटिक तरीके से जो है वहाँ पे हुकूमत की, और जिसका फिर आखिर में ज़वाल जो है बड़े बुरे तरीके से उनको वहाँ से भागना पड़ा। अभी उनको वहाँ पे सज़ाए मौत बांग्लादेश में हो चुकी भी है और वो एग्ज़ाइल में इंडिया के अंदर भागी हुई हैं। उनके ऊपर 1400 से लेके 2000 जो वहाँ मज़ामतकार थे उनके मारे जाने के अंदर उनके किरदार के ऊपर जो है उनके ऊपर सज़ाएँ हैं। और ये कहने को कह रहे हैं कि जोश जज्बा बहुत ज़्यादा है और यूथ वहाँ भी जो है बताया जा रहा है कि 40% जो वहाँ वोटर है वो 30 साल से छोटी उम्र का है और इनको पहली दफ़ा मौका मिलेगा, क्योंकि अभी इस दफ़ा इलेक्शन बहुत फेयर एंड फ्री बताया जा रहा है, एक्सेप्ट कि वहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी है अवामी लीग, उसको कैंपेन की इजाज़त नहीं है और वर्चुअली वो आउट है। तो ये मोरलेस पाकिस्तान वाली सूरत हाल थोड़ी सी बच जाती है वहाँ भी, मगर उसके अलावा वो कहा जा रहा है कि वहाँ पे बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगा और जज्बा भी पहना जा रहा है। दूसरा उसका एक पहलू जो मुझे आए हैं, मैं माजिद साहब से पूछूंगा, मगर ये बताया जाता है कि BNP जो है वो तारिक उर रहमान साहब वहाँ से आ गए हैं, खालिदा ज़िया के साहबजादे हैं,
तो मुख्तलिफ सर्वेज इसके मतलब माजिद से पूछेंगे, उनके जीते जाने का इम्कान हमें बताया जाता है। और जमात इस्लामी के लिए बहुत बड़ा रिवाइवल है कि किसी स्टेज पे वो एक पराया पार्टी थी और मुस्लिम अवामी लीग ने, हसीना वाजिद ने उनको बैन कर दिया था। अब वो अगर जीती नहीं भी तो है दूसरे नंबर की, क्लियरली वो है। और मुख्तलिफ सर्वेज में बताया जा रहा है 20 से लेके 40-50% तक भी वोट वो ले जा सकते हैं। और उनके साथ जो है, जो एक नेशनल सिटीज़न पार्टी, जो कि नौजवान स्टूडेंट्स जिन्होंने ये इनकलाब लाने के जिनकी वजह से ये इनकलाब आया, उनकी अलायंस जमात इस्लामी के साथ है। ये मैं ज़रा ओवरऑल थोड़ी सी पिक्चर पेश कर रहा था, मगर मैं दुराई साहब आपकी इजाज़त से माजिद निज़ामी साहब से पूछना चाहूँगा कि इस वक्त माजिद निज़ामी साहब वहाँ की क्या इलेक्टोरल सूरत हाल है, क्या माहौल है, कैसे हो रहे हैं ये इलेक्शन? जी बहुत शुक्रिया आमिर मतीन साहब। इसमें जो चीज़ इन इलेक्शंस को अहम और दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस मरतबा जिस तरह आपने बात की कि गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के नताइज के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी, लोकल अपोजिशन भी ये कहती रही है कि धांधली के बहुत ज्यादा मामलात थे। इस मरतबा तमाम अपोजिशन, गवर्नमेंट, जितनी भी पार्टीज हैं, ओहदेदार हैं, इवन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनसे बात हुई है तो धांधली या प्री पोल रिगिंग के हवाले से कोई बड़ा मसला देखने में नहीं आया। किसी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की। छोटी मोटी शिकायत जरूर हैं बिल बोर्ड्स के हवाले से, फ्लेक्सिस के हवाले से, लेकिन ये समझना कि कोई किसी जमात के हक में प्री पोल रिगिंग प्लान की जा रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि बांग्लादेश में और सब कॉन्टिनेंट में धांधली एक बहुत बड़ा खतरा होता है, तो अभी भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि अगर मतलूबा नताइज किसी को पसंद ना आए तो हो सकता है इलेक्शन नाइट पे या उसके बाद जब वोट अगले दिन 10 बजे गिने जाएंगे तो कोई मसला हो सकता है। लेकिन वो भी खदशा है, कोई बड़े यकीन से ये बात नहीं कह रहा। तो इसलिए अमूमी फिजा मुस्बत है और पाकिस्तान के हवाले से भी यहाँ पर बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा एक तल्ख माजी है, लेकिन यूथ, इवन इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस, वो सब इस बारे में एक मुस्बत राय का इजहार करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। माजी को हम जाहिर बात है इरेज तो नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तकबिल की बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। दूसरा, उन्हें जो एक और मसले का एहसास रहा है वो ये कि इंडिया ने बहुत ज्यादा डोमिनेट कर लिया था। ये बात दुरुस्त है कि हसीना वाजिद और वो इत्तेहादी थे, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस से कहीं ना कहीं बांग्लादेश की आवाम कुछ ना कुछ परेशान और तंग थी। तो इसलिए वो इस खदशे का इजहार भी करते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने कोई ताल्लुकात बनाने हैं तो बराबरी, एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पे बनाए जाएं तो हम उसको वेलकम करेंगे और इस तरह खित्ते के अंदर एक बेहतरी भी आ सकती है। तो अमूमी तौर पर पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव जज्बात है। प्री पोल रिगिंग के हवाले से कोई बड़ी शिकायत नहीं है। तो ये इस वक्त तक सूरत हाल है। जी दुरानी साहब, ये जमात इस्लामी का वहाँ पे दोबारा रिवर्सल, एक उभरना, एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है पूरी दुनिया में। मेरा ख्याल इस वक्त जमात इस्लामी जो है इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ, क्योंकि ये भी मुंसलिक हैं, तुर्की के अंदर वो जीते थे, उनकी गवर्नमेंट वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई। तुर्की के अंदर जो है अर्दगान जो है वो उनसे निगाह पीठ कर चुके हुए हैं। पाकिस्तान में नेशनल असम्बली में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी मसल पावर तो बड़ा है, मगर एक भी मेंबर नहीं है पूरे खित्ते में और शायद दुनिया में। इतना बड़ा वोट बैंक बांग्लादेश के अलावा जमात इस्लामी का कहीं नहीं है। और कोई एक वक्त था कि वो बैंड थे, उनके अमीर को फांसी लगा दिया गया और वो बड़ी मुश्किलात में रहे। और अब अगर वो हुकूमत नहीं भी बनाते तो वो एक दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पे क्लियरली, सेफली कहा जाता है। कैसे देखते हैं ये जमात इस्लामी के दोबारा उभरने को और बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आमिर साहब, मेरा तो चूंकि एक माजी का एक ताल्लुक भी है बड़ा शदीद किस्म का इस इलाके से और इसकी सियासत से, और मेरे वालिद साहब भी वहाँ रहे हुए हैं और मुझे 71 के उनके वो आंसू भी याद हैं जो इस सानिया के बाद मैंने देखे थे खुद। तो इस लिहाज से तो ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है हमें तो एक ख्वाब लगता है
ये ख्वाब के जिसको देखा जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता था, आज वो हकीकत की शक्ल में हमारे सामने खड़ा हुआ है। और मैं अगर ये जो करंट डेवलपमेंट हुई है इसको अगर देखूं तो इसमें मुझे बंगाली नेशन जो है, पूरे बंगाल के अवाम जो हैं, उनका जो एक प्रो डेमोक्रेसी एक बिहेवियर पैटर्न था, जो मैं तारीख में अपने मुल्क के साथ, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान की शक्ल में हमारे साथ था, तो मैं देखता हूं कि उनकी जितनी उस वक्त हमारे लिए भी इंटरवेंशंस थी, वो भी प्रो डेमोक्रेसी थी और प्रो पब्लिक थी और प्रो पुअर थी उस वक्त भी उनकी। और अब उन्होंने इतना लंबा एक 51 साल सफर